थर्मली इंसुलेटेड वेसल देखते ही पीवी के पावर गामा वाला फॉर्मूला याद आ गया। थर्मोडायनेमिक्स के इस क्वेश्चन में अगर आपने ऑप्शन डी टिक किया तो आपका -1 कंफर्म है। देखो, फ्री एक्सपेंशन का सबसे बड़ा धोखा। एन आइडियल गैस इज अ थर्मो thermally insulated vessel at internal pressure P1, volume V1 and absolute temperature T1 expands irreversibly against zero external pressure at as shown in the diagram. The final pressure, volume and absolute temperature of the gas are P2, V2 and T2 respectively. So, which of the options are for the expansion? है ना? इस एक्सपेंशन के लिए ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट? अब हम आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया है ना कि एक्सटर्नल प्रेशर 0 है और फिर ये बता रहे हैं कि थर्मली इंसुलेटेड वेसल में है ये, है ना? थर्मली इंसुलेटेड वेसल में है और एक्सटर्नल प्रेशर 0 है। हम जब इसे आगे इसमें बढ़ें, तो अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज़ करूँ, मैं लिखूँ डेल्टा U इज़ इक्वल्स टू Q प्लस W एंड W जो है वो मैं जानता हूँ कि माइनस PEXT इंटू डेल V एंड क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर ये कह ही रहा है कि 0 है, तो इसलिए W जो है वो 0 है। एंड ये बता रहे हैं कि थर्मली इंसुलेटेड वेसल देखिए यहाँ पे थर्मली उन्होंने जस्ट यूज़ किया है इस फिगर इधर वाले फिगर में, दोनों ही फिगर में यूज़ किया है थर्मल इंसुलेटेड इंसुलेशन। सो क्यू भी 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो फिर डेल्टा यू जो है वो 0 आएगा और डेल्टा यू 0 आएगा मतलब डेल्टा यू का एक फ़ॉर्मूला होता है, जो कि हम जानते हैं एन Cp एंड डेल्टा T इज़ इक्वल्स टू 0। अब इसमें से 0 ये हो नहीं सकता, नंबर ऑफ मोल्स की कुछ ना कुछ तो गैस है ही और ये भी कांस्टेंट होता है, तो ये भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि डेल्टा T इज़ इक्वल्स टू ही 0 है और जब ये 0 है तो उस वजह से हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज नहीं हुई है एंड T2 इज़ इक्वल्स टू T1, है ना? और जब टेम्परेचर चेंज नहीं हुई है तो फिर हम, है ना, आइसोथर्मल लॉ फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ P2V2 इज़ इक्वल्स टू P1V1, ठीक है ना? तो यानी Q इक्वल्स टू 0 तो आया ही, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है ये आया, ये भी आ गया और ये आया तो इससे ये भी आ गया, है ना? तो ऐसा रहा। तो यानी ऑप्शन ए, बी, सी तो परफेक्टली है। अब डी के बारे में अगर हम सोचें, तो जो हमें यहाँ लिख कर के ये दिए हैं दैट इज़ P2V2 के पावर गामा इज़ इक्वल्स टू P1V1 के पावर गामा। अब आप इसको समझो बहुत अच्छे से कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। उन्होंने साफ बोला है कि ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है और अगेंस्ट 0 एक्शन प्रेशर हो रहा है। उस वजह से हम यहाँ गामा नहीं लिख पाएँगे, ये हम नहीं लिख पाएँगे क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं है प्रोसेस। जब रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक होता है कि भैया हीट चेंज ना हो और प्रोसेस रिवर्सिबल हो तभी हम ये लिख पाते हैं। रिवर्सिबल ए एडियाबैटिक, है ना? एडियाबैटिक के लिए ही लिख सकते हैं। अब अब आप इसको बहुत अच्छे से समझो, है ना? इसलिए आंसर हमारा होगा ओनली फाइनल आंसर इज़ ए, बी एंड सी। थैंक्स